पहले अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे देश पर राज किया एंड आज वो हमारी मेंटेलिटी पर राज कर रहे हैं। आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज करी, बट सवाल ये है इंडिया गुमा ही कहाँ था जो इसकी खोज की। लोगों को फटी जींस पहनना बड़ा कूल लगता है, बट धोती कुर्ते पहनने में शर्म आती है। इंडियन कल्चर को अनपढ़ लोगों का कल्चर बोलने वालों, पहले जाकर इतिहास पढ़ना। जितना ज्यादा हिस्ट्री को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको लगेगा कि सब कुछ तो इंडिया से ही निकल रहा है। 80 करोड़ 80 लाख यूथ है हमारे इंडिया में एंड 2024 में इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन वाली कंट्री है। जिस देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यंगस्टर्स हो, उस देश का डेवलप होना तो ऑलमोस्ट पक्का है। बट मोस्टली यंगस्टर्स में एक कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देती है। नाइट पार्टी, क्लब, ड्रग एडिक्शन, एल्कोहल कंजप्शन, हुकअप कल्चर, ओपन रिलेशनशिप आर वेरी नॉर्मल इन यंगस्टर्स। वेस्टर्नाइजेशन की आड़ में लोग अपने ही कल्चर को भूल चुके हैं। लोगों को फटी जींस पहनना बड़ा कूल लगता है, बट धोती कुर्ते पहनने में शर्म आती है। क्रिसमस सेलिब्रेट करना बड़ा कूल लगता है, बट कावड़ यात्रा बहुत गलत लगती है। बेंगलुरु के एक मॉल में एक बुजुर्ग को अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो धोती कुर्ता पहने था। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एक महिला को अंदर नहीं जाने दिया गया, क्यों? क्योंकि वो साड़ी पहने हुई थी। अगर इंडिया में ही इंडियन कल्चर को वो रेस्पेक्ट नहीं दी जाएगी तो आप दूसरे देशों से तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज हमारे देश में अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनको शर्म आती है हिंदी में बात करने से, और आपने उन्हें कितना अनकंफर्टेबल महसूस करवाया हिंदी में बात कर। पर सवाल ये है क्यों हम इंडियंस वेस्टर्नाइजेशन से इतना ऑब्सेस्ड हैं एंड व्हाई वेस्टर्नाइजेशन इज राइजिंग इन इंडिया। पहले अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे देश पर राज किया एंड आज वो हमारी मेंटेलिटी पर राज कर रहे हैं। साल था 1830 जब थॉमस बबिंटम मैकले ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को रीडिजाइन किया, और इस एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन करने का मोटिव ही यही था कि कैसे भी करके इंडियंस को अंदर से कमजोर बनाया जा सके। बबिंटम मैकले ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था, ए सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया। हिंदी में समझाऊं तो एक यूरोपियन लाइब्रेरी की शेल्फ यानी बुक्स रखने का स्टैंड भी इंडियन साहित्य से ज्यादा कीमती है। अंग्रेज इंडियंस को एजुकेट ही इसलिए करते थे ताकि इंडियंस उनको सर्व कर सके। अगर तुम लोग हमसे बेटर होते तो तुम हमारे गुलाम नहीं होते। एक रिपोर्ट में बबिंटम मैकले ने बताया कि इंडियंस को अपने ही देश में ऐसे लोग बनाए जाएं जो सोचने में तो ब्रिटिशर्स की तरह हो लेकिन दिखने में इंडियंस हो। और आज ये सब कुछ हमारे आसपास हो रहा है। लोगों का माइंडसेट बदल चुका है। 4 लोग आपस में अगर इंग्लिश में बात कर रहे हो और कोई 5वां अगर हिंदी में बोल दे तो बाकी के लोग उसको जज करने लगते हैं। हिंदी अच्छा कम पढ़ा लिखा है। लोग ऐसा इसीलिए सोचते हैं क्योंकि उनके माइंड में ये चीज डाल दी गई है कि इंग्लिश इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। इनके हिसाब से तो IQ लेवल की बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस भी कुछ नहीं है। लोगों के लिए तो एक सिंपल फॉर्मूला है, जितनी ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश उतना ज्यादा IQ लेवल। पहले अंग्रेज हिंदी बोलने वालों को कम पढ़ा लिखा और हीन भावना से देखते थे एंड आज वो ही चीज इंडियंस फॉलो कर रहे हैं। लैंग्वेज अपनी बात को रखने का सिर्फ एक मीडियम है। किसी की लैंग्वेज के बेसिस पर आप उसके नॉलेज को जज नहीं कर सकते। एग्जांपल से समझाता हूँ। 12th फेल मूवी का लास्ट सीन याद करो जब मनोज इंटरव्यू देने जाता है और इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम कैसे मैनेज करोगे। मनोज सीधे जवाब देता है, मुझे एक गिलास पानी पीना है। इंटरव्यूअर कहता है, पी लो, तुम्हारी टेबल पर ही तो रखा है। फिर मनोज कहता है, मुझे कांच के गिलास में नहीं स्टील के गिलास में पानी पीना है। इंटरव्यूअर हैरान होकर कहता है, पानी तो पानी है, चाहे वो कांच के गिलास में हो या स्टील के गिलास में। तब मनोज समझाता है, सर मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जैसे पानी इंपॉर्टेंट है गिलास नहीं, वैसे ही मेरी नॉलेज और समझ इंपॉर्टेंट है मीडियम नहीं। मेरा यहाँ पर यह मतलब नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, ऑब्वियसली सीखनी चाहिए। इंग्लिश आपको वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, बट मेरा यहाँ पर यह समझाना है कि किसी की लैंग्वेज और पहनावे के बेसिस पर उसके नॉलेज को जज करना गलत है। एक टाइम था जब इंडियन कल्चर को वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कल्चर बोला जाता था, बट आज इंडियंस को शर्म आती है अपने ही कल्चर को फॉलो करने में। इतने बड़े देश में 24,821 लोग ही ऐसे हैं
जो संस्कृत को अपनी डेली लाइफ में बोल या समझ पाते हैं। लोग नेटिव लैंग्वेज को बोलने में हीन भावना महसूस करते हैं। अपने कल्चर के प्रति इस हीन भावना को ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लोग वेस्टर्न कल्चर को अपने कल्चर से सुपीरियर मानते हैं एंड वेस्टर्न चीजों को एक सिंबल ऑफ स्टेटस समझते हैं। जैसे फटी जींस पहनना बड़ा कूल लगता है, बट धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है। अब लोगों का अपने कल्चर को लेकर इतना इंफीरियर होने के पीछे कोई एक चीज नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम काम करता है। शॉकिंगली सोशल मीडिया एप्स और बॉलीवुड भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। बॉलीवुड में किसी कैरेक्टर को अगर पुअर और अनसक्सेसफुल दिखाना होता है तो उसको थोड़ा डार्क स्किन टोन में दिखाते हैं, एंड सेम कैरेक्टर को अगर रिच और सक्सेसफुल दिखाना है तो उसको थोड़ा ब्राइट स्किन टोन में दिखाते हैं। जैसे दोनों फोटोज में आलिया भट्ट है, बट दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। इससे समाज में रंग भेद की भावना बढ़ती है। कितनी ऐसी मूवीज हैं जिनमें हिंदुइज्म और हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है। इन सबसे सोसाइटी में अपने कल्चर के प्रति हीन भावना बढ़ती है। वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारे देश में इतना है कि आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज करी, बट सवाल ये है इंडिया गुमा ही कहाँ था जो इसकी खोज की। ये बात वेस्टर्न कंट्रीज के प्रोस्पेक्टिव से सही है, लेकिन आज तक भी हम उनकी लिखी गई लाइन को एज इट इज पढ़ रहे हैं। बल्कि इसकी जगह ये लाइन लिखनी चाहिए थी, वास्को डी गामा केम टू इंडिया इन 1490। अक्सर लोग वेस्टर्नाइजेशन को ही मॉडर्नाइजेशन समझ बैठते हैं, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेस्टर्नाइजेशन मीन्स वेस्टर्न देशों के तौर तरीके और लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, बट मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मिंग ए ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू प्री मॉडर्न और मॉडर्न सोसाइटी। आसान शब्दों में समझाऊं, जैसे पहले लोग ट्रेवलिंग के लिए बैलगाड़ी को यूज करते थे, बट आज वही काम कार्स और एरोप्लेन से हो रहा है। पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, आज डिजिटल पेमेंट कितनी आसानी से हो जा रहा है। ये है मॉडर्नाइजेशन। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमारा बेटा तो इंग्लिश बोलता है, अरे हमारी बेटी तो मॉडर्न है, बट बाद में वो ही पेरेंट्स आपको ये कंप्लेन करते हुए मिल जाएंगे कि उनका बेटा तो उनकी रेस्पेक्ट ही नहीं करता। यहाँ तक कि लोग जरा सा भी नहीं शर्माते अपने माता पिता को घर से बाहर निकालने में। बाद में यही लोग फादर्स डे और मदर्स डे सेलिब्रेट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखते हैं आई लव माई पेरेंट्स। अरे भाई, आपके माता पिता जिन्होंने आपका पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, उनके प्रति प्रेम भाव और रेस्पेक्ट दिखाने के लिए भी आपको कैलेंडर देखना पड़ेगा क्या? ये है वेस्टर्नाइजेशन। हमारे कल्चर में कभी ओल्ड एज होम जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हमारा कल्चर तो वो है जहाँ पर पिता के कहने पर बेटा बिना कुछ सोचे 14 वर्ष वनवास को खुशी खुशी पूरा कर लेता है। हमारा कल्चर तो वो है जहाँ पर अतिथि देवो भव के मंत्र का अनुसरण किया जाता है। अपनों से बड़ों को आदर और सम्मान की नजरों से देखा जाता है। इतना रिच कल्चर है हमारा, लेकिन हम एक ऐसे कल्चर से ऑब्सेस्ड हैं जिसमें अनगिनत कमियां हैं। वेस्टर्न देशों में लोग हमसे ज्यादा फिजिकली और मेंटली डिप्रेस्ड हैं। Divorce.com के 2020 में हुए एक रिसर्च से पता चलता है कि अमेरिका में 60% लोगों का मैरिज के 8 साल बाद ही डिवोर्स हो जाता है। इंडियन कल्चर को अनपढ़ लोगों का कल्चर बोलने वालों, पहले जाकर इतिहास पढ़ना। स्ट्रिंग थ्योरी, रोबोटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, इन सब के ट्रेसेस आपको वेदों में मिल जाएंगे। फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब रॉबर्ट थॉमस ओपनहाइमर ने कहा था अपने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट में, नाउ आई बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ होल वर्ल्ड। ये संस्कृत के जिस श्लोक से प्रभावित थे वो भगवत गीता का था। और भी कई साइंटिस्ट हैं जैसे सापनीर सावर्स, जो एक जर्मन फिलोसोफर थे। उन्होंने जब पहली बार उपनिषद पढ़ा तो उन्हें पढ़कर ऐसा लगा कि उपनिषद पढ़कर उन्होंने दुनिया का सारा ज्ञान पढ़ लिया। अभी रिसेंटली गुरु पूर्णिमा के दिन यूएसए में एक साथ 10,000 लोगों ने गीता को पढ़ा। अमेरिका में रेगुलरली स्कूल्स में योगा सिखाया जा रहा है। महर्षि सुश्रुत पहले ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले सक्सेसफुल सर्जरी की। इंडिया में शायद ही नहीं कोई जानता होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक कॉलेज में इनकी एक स्टैच्यू एस्टेब्लिश है। मैथमेटिक्स में जिस रोल्स थ्योरम को आप पढ़ते हो उसको तो 12वीं शताब्दी में भास्कर टू ने पहले ही बता दिया था। जर्मनी में 1200 से ज्यादा स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज है संस्कृत की। जितना ज्यादा हिस्ट्री को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको लगेगा कि सब कुछ तो इंडिया से ही निकल रहा है। कितना रिच कल्चर है हमारा, लेकिन फिर भी हम इसको फॉलो करने में शर्म महसूस करते हैं। असली समस्या वेस्टर्न कल्चर नहीं, असली समस्या तो इसका हमारे समाज में डोमिनेंस करना है। वेस्टर्न कल्चर से भी सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जैसे सती प्रथा, ट्रिपल तलाक, बाल विवाह को खत्म करना, जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करना। हमारे संविधान ने सिखाया है कि हमें जहां से भी पॉजिटिव चीजें मिले उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट इंडिया के एक स्वतंत्र नागरिक हैं, आपको पूरी फ्रीडम है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 भाग क में मेंशन है कि देश की सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। ये कल्चर ही तो एक देश की आइडेंटिटी होती है, यही तो इसे औरों से अलग बनाती है।